कुछ भी नहीं करना पड़ता। और मैंने कहा सजावट वाले को बुला लो, कहते तुम तो होशियार हो। मैंने अब्दुल भाई से पूछा सजावट, वो बेचारे चुप हो गए। मैंने शीश भाई को आज नहीं किया, मैंने कहा आप सजा दो। वो कहने लगे मैं आऊंगी। पूर्णमासी वाले दिन इतनी संगत, मैंने 5 बजे तक देखा, अभी वो सजावट की हुई। मैंने तो अपनी लड़ियों कपड़े से उतारी तो क्या सजा। आए दिन 9 बजे कहने लगे भाई ये सजावट करता, मैंने तो लग गया। कहते अच्छा थोड़ी सी नदी कर दो, आप ही कर दो। नीचे की इन्होंने कर दी, ऊपर की मैंने कर दी। और गुरु महाराज जी सर के बैठ गए। और गुरु महाराज जी सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, हमारी हर व्यथा को वो पढ़ रहे हैं। बस उनको साकार समझना शुरू कर दो, उनसे प्रेम करना शुरू कर दो। ये प्रेम के व्यापारी है, प्रेम से दिखते हैं। एक भक्त ने देखा सुबह सुबह यहाँ पर गुरु में दादा गुरुदेव के शिव गुरु महाराज जी हलवा लेकर जा रहे हैं दिलाने के लिए, और वह पीछे हाथ जोड़कर खड़ा है। कोई उसकी मन में भाव नहीं। पता है कि शिव गुरु महाराज जी दादा गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं, वो भी इन्हीं को पसंद करते हैं और किसी की ताकत नहीं आगे जाने की। वो पीछे हाथ जोड़ के खड़ा है। इतने में दादा गुरुदेव ने उसको इशारा किया आगे आ जा। मैं आगे आया तो आगे आने पर वह आंखों में अश्रु धारा भरकर दादा गुरुदेव को कहने लगा कि आप मेरे मन की क्या भाव जान रहे हैं। आप बहुत जल्दी पढ़ते हो मन के भाव। कहते मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, भावों को ही पढ़ना, और मेरा कोई काम ही नहीं है। बोलो श्री बसवंत महाराज जी जय। जिस भाव से भी इनके चरणों में आते हैं, जिस भाव से भी हम इनके चरणों में बैठे हैं, हम ये मत सोचे कि ये हमारे भाव तक नहीं पहुंच रहे, अवश्य पहुंच रहे। हम समर्पित भाव से इनके चरणों में बैठ जाए। दान मन धन सब कुछ इनका है, हमारा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है, जितना अधिक समर्पित करते जाएंगे उतना अधिक ये ग्रहण करते जाएंगे। कितनी भी व्यथा हो, मुसीबत हो, तूफान हो जिंदगी की, कितनी भी रुकावट हो, बाधाएं हो, सब इनको समर्पित करना। जितने अंश समर्पित करेंगे उतने अंश ये ग्रहण करेंगे। द्रौपदी ने समर्पित किया, गुरु भगवान को बुलाया, पति को देख लिया, भगवान चले, समर्पण पूरा नहीं हुआ। फिर उनको बुलाया कृष्ण भगवान को, भगवान आए, आधे रास्ते तक पूरी परीक्षा लेते हैं। फिर उसने कुर्सी पर बैठे हुए बड़े बड़े महारथियों को देखा। पहले अश्वत्थामा को देखा, भगवान फिर चले गए। फिर असहाय अवस्था में कोई और आसरा ना दिखाई, उन्होंने भी सिर झुका लिया। जब तुम्हारे पतियों ने सिर झुका लिया तो हम क्या कर सकते। अन्न खाया हुआ था, दुर्योधन का कैसे में देते न्याय का ले सकते थे। और उसके पश्चात बारी बारी की पास आगे आगे बड़े बड़े महारथियों को देखा, भगवान चले गए। 6वीं बार पल्लू का आश्रय लिया, समर्पण ना कर पाए पूरा, विश्वास पूरा नहीं, अपने ऊपर बोझा डोला हुआ है कि मैं इसको इस विपत्ति से बाहर निकल सकती हूँ। साथ में हम पुकारते हैं, साथ में चिंता तो रहते हैं, तो भगवान आपके वो
भावों को पढ़ने के लिए बहुत ही समर्थ है। हमारे कितने भाव शुद्ध हैं, कितने अशुद्ध हैं, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं। हमारी घटी का हमारे विकार अंदर धसे पड़े हैं, छिपे पड़े हैं, और हम उसको छिपाए फिर रहे हैं। उसके आगे कुछ भी छिपा नहीं। फिर उसके पश्चात भगवान को फिर उसका 3 हाथी जितना बल दुशासन ने एक झटका मारा और सारी और उसके बाद निस्सहाय होकर, निराश्रय होकर, चारों तरफ से हार गए। सब बल में हार बैठी केवल तेरा भरोसा। सब बर्बाद बैठा, जब व्यक्ति कोई आश्रय नहीं दिखाई देता सिवाय भगवान के। पूर्ण समर्पण भाव जब हमारा हो जाता है तो भगवान पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। उनको पूर्ण समर्पण भाव चाहिए। तन मन धन आधा या 1/4 हमारे महाराज जी के पिताजी ने सब कुछ भेंट कर दिया। चवन्नी का गुरु महाराज जी पढ़ गए, उनको भी दिखाई थोड़ा देता था चवन्नी, वो तो अंतर्यामी थे। कहते हैं चवन्नी का पता चलेगी तेरी होके के लिए ये भी भेंट करते, और वे भी उन्होंने भेंट कर दी। इसलिए हमें पूर्ण समर्पण भाव से गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होना। जिस दिन हमारा पूर्ण समर्पण भाव हो जाता है उस दिन वे हमें पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। बस उसकी ओर से कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारी ओर से है। हमें उनको अर्पण करते करते खोट पैदा कर लेते हैं। बस यही हमारी कमी है। अपने भावों को शुद्ध करते हुए गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जुड़ते हुए हमें पल पल उनका भरोसा, उनकी साकार रूप से हमें वह विस्मृति न रहे। हम उनके रहे। एक बार गलत हो जाता, तो मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, मैं बड़ी खुश। मैं क्या आप गुरु महाराज जी हम तेरे हो गए तो मेरा हो गया। तो एक परमात्मा से आवाज आई, मेरा शरीर है ना, तो मैं तो अलग हूँ ना। मेरा शरीर है तो मैं से अलग मेरा शरीर हुआ ना। तेरा तो मुझे अलग रखना चाहती है। अरे तू मुझमें खो गया, मैं तुझमें हो गया, ये बात होनी चाहिए। मेरा तेरा में तो तू अलग, मैं अलग, अभी तो अलग अलग ही रहेंगे। हम उसमें समा जाए, वो हमें समा जाए। तू मुझमें, मैं उसमें।